Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. अच्छा जी। तो हमारे साथ हमारे मोहम्मद साहब जुड़ गए हैं। मोहम्मद भाई, गुड इवनिंग। कैसे सर? वेलकम, क्या हाल चाल? बस दुआ आपकी। वो जो भी साइंस भाई आए थे उनकी, मैं समझ सकता हूँ उनकी बात जो कह रहे हैं, क्योंकि अभी 2 दिन जी पहले मैं अपने किसी भाई के साथ बात कर रहा था, मेरा कजिन है। उसने जी। मुझे कहा कि मुझे इस्लामोफोबिया है। तो यार मैं इतना दंग रह गया कि यार आप कुछ भी क्रिटिसिज्म, क्वेश्चनिंग आप ले नहीं सकते अपने फेथ के अगेंस्ट। करेंगे भर भर के। कुछ भी मतलब आई वाज सो हर्ट के यार, मतलब आपने इतने टाइम से आपने मुझे पहचाना है और आप मुझे इसको इस्लामोफोब कहते हो। जब मैंने उसे समझाया कि यार आई थिंक तेरा दिल इतना दुखता नहीं होगा जब तू किसी औरत को 40 डिग्री वेदर के अंदर पूरा ये गार्बेज बैग पहन के घूमते हुए देखा ना, वो दिल नहीं जलता तेरा? वो औरत की क्या हालत हो रही होगी अंदर। जी, बिल्कुल। नहीं, मैं बोल रहा था मोहम्मद भाई, ये लोग थोड़ा-सा भी क्रिटिसिज़्म नहीं ले पाते, लेकिन इन ये दूसरे मज़हबों का ब्लास्फेमी ज़रूर करेंगे और इनका मज़हब ही पैदा हुआ है दूसरे मज़हबों को गाली देके। हिपोक्रेसी देखिए। अब तो वही दूसरे मज़हबों में क्या, एक्चुअली आप हिंदुइज़्म को भी देखिए आप, एज़ अ मज़हब, जस्ट एज़ अ सेट ऑफ टीचिंग्स। आप उसके अंदर डिविनिटी निकाल देना, अगर हिंदुइज़्म में से या कोई भी जो एब्राहमिक रिलिजन्स भी है, तो उसके अंदर एक्चुअली आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा। कुछ भी अच्छा मिल जाएगा आपको। अनफॉर्च्युनेटली इस्लाम ही ऐसी एक चीज़ है, और बहुत दुःख की बात है क्योंकि हम भी सब वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ दैट सोसाइटी, कि उसमें कुछ भी रिडीमेबल नहीं है। बारली कुछ रिडीमेबल है, बारली। जी। मतलब इस पे देखिए, बाकी जितने भी ज़्यादातर मज़हब हैं इंक्लूडिंग हिंदुइज़्म, इनमें देखिए इनको संस्कार करने का या फिर इनमें चेंजेस करने का एक जगह ओपन है, राइट? आप चाहे तो बराबर। समय-समय में जो है माहौल के हिसाब से इनके जो रूल्स हैं, टीचिंग्स हैं, उनको मतलब चेंज कर सकते हैं, तब्लीग नहीं, मतलब चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम एक ऐसा मतलब मज़हब है जहाँ पे सारे रूल्स ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, उसपे कुछ चेंज नहीं हो सकते। ये हुँ। अपने आप में इस्लाम को डेंजरस बनाता है सबसे। जी। एब्सोल्युटली, और आप एक्चुअली राइट है कि उसमें चेंज की गुंजाइश होती, तो शायद आप और मैं भी अभी अपने आप को मुसलमान कहने में इतना शर्माते नहीं। तो ऐसी चीज़ें हैं, देखिए एक जो रिलीजन है, जो इतना लॉन्ग टाइम जर्नी कर रहा है और इतने सारे अलग-अलग मान्यताओं का एक मिक्सचर, एक कल्चर है, तो यहाँ हम्म। पे देखिए चीज़ें हमको अच्छी भी चीज़ें मिलेंगी, कुछ चीज़ें ऐसे भी मिलेंगी कि समय-समय से उनको तब मतलब चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं देखिएगा कि मोमिनों जैसा इतना काटने को आता है, ऐसा लोग कम मिलेंगे दूसरे हम्म। मज़हबों में। जी। और वो जो 10-15 मिनट पहले वो जो भाई आए थे आपको गाली गलौज कर रहे थे, हाँ, हाँ। कितनी यार, कितना बेगैरत आदमी है वो। कितना अरे! बेगैरत आदमी। और सही है ना? आप रियल आप इस्लाम तो हमारे सामने दिखा रहा है वो आके। जी। और आप अपने मजहब को रिप्रेजेंट कर रहे हो ये सब बोल के, क्या यस, मतलब यस, इतनी यस। स्टुपिडिटी, मतलब आपको, मतलब द इंसैनिटी ऑफ अब्सर्डिटी ऑफ दैट होल थिंग इज वही तो लाइक, बात है। अगर आप आओ तो एटलीस्ट आके कुछ प्यार से तो बात करो, एटलीस्ट जो देख रहे 4 आदमी, तो एटलीस्ट आप, शायद उनका ओपिनियन आपके बारे में चेंज हो, शायद। हुँ। एक्चुअली देखिए, अपब्रिंगिंग और एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैं ना बात करते थे बहुत जल्दी पता चल जाता ये है कि ऐसा ही कहाँ है पे मोहम्मद भाई। मोहम्मद साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू द स्ट्रीम। और अच्छा, मैं तो भाई अस्सलाम सॉरी वालेकुम टू समीर इंटरप्ट भाई। यू। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे, उम्मीद दुआ करता हूँ। आपकी। समीर भाई, आपकी मैंने ये ऐसा ही है हाँ, मोहम्मद भाई के बता। एक एक आदमी जाकर के कहे कि तुमने मेरे बारे में सबको ये कहा कि मैं हम्म। गालियां देता हूँ और हम्म। तुम मुझे बदनाम कर रहे हो, यू माँ का, यू बहन का, यू साले हरामी, तूने हम्म। ऐसा बोला मेरे बारे में, मैं गालियां देता हूँ। हम्म। तो ये मुसलमान जब आकर के इस तरह की हरकतें करते हैं ना सर, तो ये बिल्कुल वही कर रहे होते हैं जो मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया है। हम जो हम्म। बता रहे हैं कि इस्लाम ऐसा है, ये तालीमात देता है, हर मुसलमान ऐसा ख्याल करते हैं उनके बारे में जो हम्म। मुसलमान नहीं है, तो हम्म। वो गाली दे करके आकर के कहता है यस यू आर राइट बट आई एम डिसएग्री विद यू।
और वो उसकी और they don't understand the absurdity of that statement. बाकी मैं आपको और इच्छा मृत्यु भाई को दोनों को एक अच्छी चीज एक अच्छा ही बता सकता हूँ इस्लाम की, जो इस्लाम में है। मैं बता बताऊं आप लोगों को आज इस्लाम की बताएं, अच्छाई? कुछ तो रिडीमेबल दे आप। जरूर। प्लीज मुझसे पूछिए कि इस्लाम की कोई अच्छाई बताओ। सिद्धार्थ भाई को इस्लाम में बताओ, क्या बताओ। रिडीमेबल क्वालिटी रह जाती है? अल्लाह के सिवा जितने भी माबूद है वो सब झूठे हैं, और जितने भी मजहब है वो सब झूठे हैं, सिर्फ इस्लाम सच्चा और अल्लाह खालिक है कायनात। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है सर इस्लाम की अच्छाई। एक्सप्लेन प्लीज सबको बुरा कहना ही इस्लाम की अच्छाई है। ओ भाई, म्यूजिक। ओ अगर आप एक्चुअली ये बात अगर कोई मोमिन सुने तो आप वो सोचेगा कि आप इस्लाम के हक में बात कर रहे हैं। ओ भाई। उसको अब भाई, अनफॉर्चुनेटली समझ में भी नहीं आएगा आप जो क्या बात कर रहे हैं। अरे ह्यूमर समझने के लिए तो भाई घुटने से थोड़ा ऊपर रहना चाहिए ना ब्रेन, मोहम्मद भाई। ह्यूमर तो समझना बहुत डिफिकल्ट है भाई जी। दुनिया में सब। जी। सिद्धार्थ भाई मुझे आपसे पूछना था मेरी यार, जिंदगी में मैंने ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं मोहम्मद भाई, जहां मैंने एक मोमिन से पूछा हाँ कि जी आप मुझे बताएं। इस्लाम की कोई 2-3 अच्छाई बताएंगे। हाँ तो मैंने अपनी जिंदगी में बड़े मजेदार मजेदार एक्सपीरियंस किए हैं चैनल के ऊपर, जहां लोगों ने मुझे मोमिनों ने अच्छाई बताने की कोशिश की। श्योर। एक ने कहा कि इस्लाम की अच्छाई ये है कि इस्लाम में जो है वो तलाक है। मैंने कहा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तलाक तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट में है, सनातन में तलाक नहीं है, लेकिन क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म उनमें भी तलाक है। तो ऐसी कोई अच्छाई बताओ जो इस्लाम के अलावा कहीं ना हो। तो फिर अगली आर्ग्यूमेंट जो था वो तो आपको पीठ पकड़ने पे मजबूर कर देगा मोमिन का। मोमिन कहता है खुला खुला है, बताओ कहीं पे खुला। एक्सप्लेन करें खुला। सर वही जो एक बीवी अपने वो मर्द से कहती है कि मुझे तलाक दे दो प्लीज, मेरी जान छोड़ दो, उसको खुला कहते हैं। वो कहता है कि ये इस्लाम में अच्छा ही है, आप बताओ कहीं मजहब में है, दूसरे मजहब में। तो ये तो मुसलमानों खुला की तो पैसे अच्छाइयां हैं। लेकर छोड़ना छोड़ना है ना सिद्धार्थ भाई? खुला ये भी तो बताओ। हाँ जी जी, तो फ्री क्यों छोड़ना है? पैसे लगा रखे हैं बेचारे ने मेहर के नाम पर, फ्री क्यों छोड़ेगा? मतलब ये भाई मोहम्मद भाई, आपको वो स्लेवरी के ऊपर जो पूरा ये है रूट्स बोल के, आपने वो सीरीज देखी है मोहम्मद भाई? मुझे पता है पर मैंने देखी नहीं। आप देखिएगा, वहां पे कॉन्सेप्ट है कि स्लेव्स को जो है मालिक के पास के अपने आप को छुड़ाने के लिए कुछ एक कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे, और उसमें कई कई स्लेव्स की पूरी जिंदगी बीत जाती थी उतना पैसा कलेक्ट करने में। तो वो सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है ये खुला, अपने पति के हाथ से सो छुटकारा पाने इंडेंचर्ड का। लेबरर बेसिकली, जो इंडेंचर्ड लेबरर्स है, जो कोट अनकोट स्लेव तो नहीं है पर तो भी स्लेव की तरह ही है, उनके पास भी फ्री एजेंसी नहीं है। स्लेव ही तो है सीधा ये भाई स्लेव ही मोहम्मद है, भाई, हाँ स्लेव ही है, बस जिनको बस अलग खरीद नाम लेते से हैं, है। बराबर। जिनको खरीद लेते हैं ना, वो तो वो मोहर जो देते हैं, क्लियरली मेंशन है वो मोहर क्या है, कि जो औरत का प्राइवेट पार्ट है उसको एंजॉय करने का पैसे चुकाता है एक हस्बैंड। ये क्लियरली इनके किताबों में लिखा हुआ है मोहम्मद भाई। क्या लगा? वो जो मोहर है, वो मोहर वो पैसा है उस प्राइवेट पार्ट को एंजॉय करने का, भोग करने का रकम वो चुकाता है। इसी वजह से ये बोलते हैं कि मैंने तुमको खरीद लिया है। ठीक है, ऐसे भी बात करते हैं ये लोग अपने यार बीवियों से। कैसे वर्ड यूज करते हैं, कितनी गंदी सोच है इन लोगों की। हाँ भाई, क्लियरली मेंशन्ड है भाई, प्राइवेट पार्ट को जिस शहद है, इंजॉय करो, मतलब ये कैसी वर्ड्स यूज करते हो। शहद ना चखले जब तक, मतलब क्या इनकी सोच होती है। मुझे आप सिद्धार्थ भाई या अच्छे भाई आप मुझे बताएं कि वेलिंग का कॉन्सेप्ट, ये जो बुर्खा का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम के अलावा, मैंने जो ऑब्वियसली हिंदुइज्म में भी हम देखते हैं ये मारवाड़ी कल्चर के अंदर घूंघट डालते हैं, पल्लू डालते हैं, पर इस्लाम की तरह जो वेलिंग का प्रोसेस है मैंने इतना एक्सट्रीम कहीं और नहीं देखा। एम आई करेक्ट? और उसका जरा आपको हिस्ट्री वगैरह जो भी कुछ कॉन्टेक्चुअली थोड़ा समझा सकते हैं 5 मिनट में तो प्लीज आप समझाएं, क्योंकि मुझे बस 5 मिनट है मेरे पास, मैं उसके बाद निकलने वाला हूँ, फिर वापस आपके पास 1-1.5 घंटे बाद वापस आऊंगा। जी जी सिद्धार्थ भाई, आप प्लीज अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो, वरना मैं बताता हूँ शॉर्ट में। जी सिद्धार्थ भाई बोलिए। सिद्धार्थ भाई हो?
अच्छा ठीक है, तो ये जो मतलब हिजाब का ये जो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मैं आपको थोड़ा सा अगर बता, सिद्धार्थ भाई म्यूट पे हैं आप वैसे अगर बात कर रहे हो तो। ठीक है, सिद्धार्थ भाई शायद पानी वानी लाने गए होंगे। तो देखिए एक बताओ। चीज है हम्म, कि ये हिजाब का जो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया पता है आपको मोहम्मद भाई? नहीं, मुझे वही जानना है आपसे। स्टार्टिंग में मोहम्मद जो थे वो लड़कियों को इतना पर्दा वर्दा करना करवाने का उनका उनको इतना ये नहीं था, ठीक है, चुल नहीं था। वो औरतों से बात करते थे, घुलते थे, मिलते थे, औरतें भी आती थी उनके सामने, वो कभी ऐसे रोक टोक नहीं किए। ये जो उमर था जिससे हम्म, मोहम्मद भी डरता था कुछ जगह पे, आपको पता है, तो ये उमर हम्म, ना एक हम्म, एक टाइम पे आके ये हुआ कि मोहम्मद के पीछे ही पड़ गया कि जो है अल्लाह से बोल के पर्दा पर्दा का जो है आयत नाजिल करवाओ, अल्लाह को बोलो, अल्लाह को बोलो, पर्दा का और नाजिल करवाओ। मतलब वो तो एक्चुअली उसने ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसने कहा है ये। हाँ, ये हदीसों में मैं आपको दिखाता हूँ कुछ देर में, तो अब ओके, मैं बस यहाँ पे आपको जाना है इस वजह से मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर आप जब घूम के आएंगे तो मैं निकालूंगा एक एक चीजें। तो प्लीज। मोहम्मद ना उसको उतना भाव नहीं देता था, ठीक है, उतना उतना इग्नोर करता था। तो यहाँ पे और एक बैक स्टोरी बताने की ज़रूरत है कि मोहम्मद की जो वाइफ्स थी, उनको जो है दिन के टाइम में जाके जो हमारे नेचुरल काम वगैरह करना होता है, उनको हल्का होना होता है, वो नहीं कर पाती थी। उनको रात तक वेट करना पड़ता था अपने पेट में दबा के, चाहे वो या 1 नंबर हो, चाहे वो 2 नंबर हो। तो उफ। वो मोहम्मद की वाइफ्स दबा के रखती थी, ठीक है, पेट में, रात तक, रात होने का इंतज़ार करती थी। तो मोहम्मद की एक वाइफ थी जिसका नाम था सौदा, वो बहुत लंबी चौड़ी थी, तगड़ी, लंबी तगड़ी थी, बहुत लंबी हाइट थी उसकी। हम्म, और तो एक दिन रात को जो है सौदा सारा दिन वेट करने के बाद रात को फ्रेश होने गई, तो एक मैदान में जाया करती थी। तो उमर क्या क्या छुप छुप के उसको देख के बोला कि ए सौदा, मैंने तुमको पहचान लिया है, ठीक है, इस तरह के उसको टोंट करता है। फिर सौदा रोते रोते आके मोहम्मद को बोलती है कि ये उमर ने मेरे को ऐसे परेशान किया है। उसके बाद मोहम्मद की तरफ से, अल्लाह की तरफ से नाजिल होता है कि तुम अपने जो है औरतों को पर्दे के अंदर, हिजाब के अंदर रखो। तो वहाँ पे हिजाब का जो है रूल्स नाजिल होता है। क्या बात कर रहे हैं। जी, जी। सौदा और को इस ये तरीके से परेशान किया गया है। जी। ओके, तो ये उमर का क्यों था कि ये हिजाब का उसको उसको क्यों पुश करना था हिजाब। उमर का कैरेक्टर स्टार्टिंग से ही ऐसा मिसोजिनिस्ट था। जी मोहम्मद सिद्धार्थ भाई मोहम्मद भाई बताइए। हम्म, मोहम्मद भाई मैं आपके सामने एक हदीस पेश कर रहा हूँ। ये सही अल बुखारी है। बताया। सही अल बुखारी हदीस नंबर 4795। तमाम तरीन सुन्नी मुसलमानों की सबसे ऑथेंटिक किताब माना जाता है इसको कुरान के बाद, बुखारी को। ओके। इसमें क्या लिखा हुआ है? नरेटेड आयशा, हजरत आयशा बयान करती हैं, सऊदा द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट वेंट आउट टू द आंसर द नेचर द कॉल ऑफ नेचर after it was made obligatory for all the Muslim ladies to observe the veil. She had a large frame and everybody who knew her before could recognize her. So Umar bin al-Khattab saw her and said, "O Sauda, by Allah, you cannot hide yourself from us. So think of a way by which you should not be recognized on going out." Sauda returned, sorry. Sauda returned while Allah's apostle was in my house taking his supper, and a bone covered with meat was in his hand. She entered and said, "O Allah's apostle, I went out to answer the call of nature, and Umar said to me, so and so." इन्होंने लिखा नहीं कि क्या so and so, उमर ने मुझे ऐसा ऐसा कहा. Then Allah inspired him, and when the state of inspiration was over and the bone was still in his hand, as he had not put it down, he said, Sauda, you women have been allowed to go out for your needs, but after having a veil. सही बुखारी 4795। वो कहा है वेल का, कहा लिखा है, वो नहीं दिख रहा। ऊपर लिखा ना सर, ये रहा, ये रहा, ऑब्जर्व द वेल nature after it was made obligatory for all the Muslim तो ladies इस to पॉइंट के observe the veil. तो इस पॉइंट के पहले वेलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नहीं था सर। उमर ने कई बार इसरार किया नबी से कि पर्दा मंगाओ, लेकिन नबी ने इसका जो है ना इसको इग्नोर कर दिया। तो आखिर में उमर ने नबी की बीवी को छेड़ा लिटरली। और कहा कि मैंने तुझे पहचान लिया बेपर्दा हो जाने की वजह से कि तू अल मनासी के मैदान में नेचर कॉल के लिए जा रही है, तो मैंने तेरे को पहचान लिया। तो वो बेचारी शर्मा गई, वापस गई रोते हुए नबी के पास और जाके बोला, जी आपके साहबा उमर ने मुझे ऐसा ऐसा बोला। तो तब जाकर के नबी ने कहा कि आज के बाद जब बाहर जाओगी तो पर्दा करके जाना, और कुरान में आयत आ गई।
मतलब समझ रहे हो, मतलब एक ओ औरत माय गॉड। पूरा दिन अपने पेट में दबा के रखती है, रात होने का इंतजार करते हैं, उनको दिन के टाइम पे शौच करने के जाने का इजाजत नहीं थी, तो वो औरत किस सिचुएशन में थी, किस टाइम पे उसको छेड़ा गया है, समझो चीज को, मतलब इतना घटिया आदमी था। और ऊपर से ये आयत आने के बाद, ये जब उनकी जो स्लेव गर्ल्स होती थी ना, अगर वो हम्म। कहीं से गलती से छाती ढक ढक लेती थी या फिर पर्दा कर लेती थी, ये उमर उन लड़कियों को पीटा करता था कि या तुमको अल्लाह, किसने हक दिया है ढकने को, ये हमारे शरीर मतलब पे ये प्रोजेक्ट हो प्रिविलेज किया है। है। जी। वाह। वाह। और मैं ये जो कुरान के अंदर जो आयत है ना मोहम्मद हाँ। भाई, वो आयत आपने पढ़ी है? मतलब टेक्स्ट उसका पढ़ा है आपने? नहीं भाई, मैंने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है, ना तो मुझे कभी शौक रहा सर मैं आज आपको वो टेक्स्ट पढ़वाऊंगा और फिर आप खुद सोचिएगा कि ये लिखा हुआ क्या है। है। देखिए, मैं लेकर के आ रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब आपने इकबाल ये भाई, मैं दो इंसिडेंट तो मिनट में देख मैं लिया। निकलूंगा। मैं 2 मिनट में निकलने अब वाला बस हूँ, फिर मैं वापस एक मैं ही मिनट आपको में दिखा ज्वाइन देता करूंगा। हूँ। आप हाँ बता। ये लीजिए सर, एक ही मिनट में आपको दिखा देता हूँ मैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 है, जो कहती है या अय्युहन नबिय्यु कुल लिल अज़वाजिका व स्क्रीन बनातिका शेयर करे व सिद्धार्थ निसाई। भाई, स्क्रीन शेयर करे। जी, स्क्रीन शेयर मैंने कर दी सर। हुई नहीं क्या अभी तक? नहीं भाई। एक सेकेंड, ये स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रही है? पता नहीं व्हाइट हुआ हुआ है स्क्रीन, एक बार काट के रीशेयर कर दीजिए। अच्छा रुकिए, कुछ इश्यू है शायद। अब आई क्या? आ गई। घूम या रही है। आगे। ये देखिए सर क्या लिखा हुआ है। ओ प्रॉफिट, आस्क योर वाइफ्स डॉटर एंड बिलीविंग वुमेन टू ड्रॉ देयर क्लॉक ओवर देयर बॉडीज। In this way, it is more likely that they will be recognized as virtuous and not be harassed. ए नबी, अपनी बीवियों को, बच्चों, लड़कियों को और ईमान वाली औरतों को कह दो कि जब बाहर निकले पर्दा कर लिया करें, इस तरह वो पहचानी जाएंगी और हैरेस नहीं करी जाएंगी। आप बताइए सर, रियासत मदीना में जहां मुसलमानों की हुकूमत है, जहां सारे मुसलमान हैं, वहां महिलाओं को हैरेस कौन कर रहा है? मुसलमान। उमर। उमर, सर उमर कर रहा है, खलीफा कर रहा है मुसलमानों का हैरेस। तो कुरान कह रहा है कि भाई पर्दे डाल करके निकलो ताकि तुम हैरेस ना की जाओ। तो कौन कर रहा था हैरेस उनको? है सर, ये जो पर्दे की आयत, पर्दे के हुक्म को जो आज की हमारी महिलाएं, विमेन अपने माथे पर ढो करके घूमती है ना और इसको पे प्राउड फील करती है, उनको ये पता ही नहीं है कि मुसलमानों के हैरेसमेंट से बचाने के लिए उनको ये आयत दी गई है। और एक्चुअली में मोहम्मद भाई, सिद्धार्थ भाई, आप लोगों को बताता हूँ, डिस्कशन हो ही रहा है तब, ऐसा कोई पर्दा या हिजाब में मेरे सामने कब कोई आती है ना, तो एक्चुअली में एज ए मेल मैं बहुत ऑफेंडेड होता हूँ, क्योंकि वो मेरे को ही उंगली दिखा के इंडिकेट कर रही होती है, तुम्हारे वजह से मैं पर्दा करके निकली हूँ। समझ रहे हो, एज ए मेल वो मेरे को ऑफेंड करता है बहुत ज्यादा, अगर कोई पर्दे में मेरे सामने घूमता है। जी। बहुत मजा आया आपसे बात करके इस टॉपिक पे। वापस से मुझे प्लीज एक्सप्लेन जरा करे, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में और समझाए वेलिंग का कॉन्सेप्ट। बहुत मजा आया ये सुन के। चले, और एक शुक्रिया सिद्धार्थ भाई, अच्छे जी भाई। मैं वापस जी, आपको टेक केयर। मैं थोड़े 1 घंटे बाद मिलता हूँ। ओके ओके, ठीक है, टेक खुदा केयर हाफिज, ब्रो। बाय। ओके मोहम्मद भाई। यूनुस भाई, जय हिंद, जय इंसानियत। प्यारे भाई, आज तो मुस्लिमों की बरसात हो रही है, खुशामदीद, कैसे हैं? जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंसानियत। कैसे हैं आप? जय हिंद। अरे रे 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 रे, जय हिंद वंदे मातरम। अब मैं तो डीपी को अभी गौर किया। अरे रुकिए ना सर, ये तो मैं आप हूँ। किए? हाँ हाँ, आप किए। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा भी था एक बार, आपको याद हो तो, बना के। हाँ भेजा था, जी जी जी। अरे वाह, जबरदस्त मुझे अच्छी लगी तो मैंने लगा लिया ये जल्दी से। जबरदस्त जबरदस्त, प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी डीपी लग रही है। थैंक यू सो मच प्यारे भाई जी। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, जाकिर नायक साहब के चैनल पे एक्स मुस्लिम्स ऑलरेडी जा चुके हैं, आपको पता भी होगा। वो उनका बीपी हाई हो जाता है जब वो पता लगता है पसीने ना कि आ एक्स जाते मुस्लिम हैं, पसीने गले सूख पानी जाते पीने हैं, लगते पानी हैं। गले से उतरने नहीं लगता। टोपी सही करते हैं। क्या यार कहें और बताते, क्या कहें। डिबेट करो भाई, कभी तो डिबेट करने आते नहीं जी। आप लोग अभी बात कर रहे हैं अभी इतनी देर से। पाकिस्तान के अंदर जब दौरा किया था डंगर नायक ने, तो वहां पे एक मुल्हिद ने सवाल किया। मुल्हिद मुल्हिद ने पाकिस्तान के अंदर स्टेज पर खड़ा होकर के, एथिस्ट। एक आदमी पाकिस्तानी जैसे ममालिक में कह रहा है कि मैं एथिस्ट हूँ और मेरा सवाल है
और अब मर उसके जाएगा जवाब यार। में जाकिर नायक का आप जवाब सुनिए, वो कैसे डरा रहा है उसको, धमकी दे रहा है उसको, भाई साहब डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इतने डरे हुए लोग हैं ये, उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा, उसको धमकी दे रहा है। हाँ हाँ, यही करते हैं। अब सोचिए, अब उस बच्चे का जिसने भी पूछा होगा उसका क्या हुआ होगा। वो गया होगा, उसको लोगों ने मारा होगा, क्या हुआ होगा भगवान जाने। हम्म। वही चीज। वही ये जिसमें आप जवाब बात। देना बंद हो जाता है ना, मतलब जिसमें जवाब नहीं दे हम्म पाते जाकिर नायक। रिसेंटली जो वीडियो, वो रिसेंट वीडियो है, मैंने सोचा था कि पहले का वीडियो है वो। अभी का रिसेंट, जब पाकिस्तान पे गया दौरे पे, अभी का। हम्म। हम्म अरे भाई। ये तो हालात है इनके, और लोग आकर के ये ब्रांडेड ज़ॉम्बी कहते हैं कि हम्म। उससे डिबेट करो। अब उससे क्या डिबेट करें भगोड़े से जो अपना मुल्क ही छोड़ के भाग गया। समीर भाई, आज एक एक बहुत तगड़ी चीज हुई डिबेट में। तो वो इसने इस्लाम छोड़ा नहीं छोड़ा ये नहीं पता, लेकिन उसका ईमान तो चला गया होगा। उसको नींद नहीं आएगी। एग्जैक्टली। एक और कबूतर आया, देखो कबूतर। खोता खुरम से डिबेट कर लो पहले, फिर नायक से बात करना। खोता खुरम इस्लाम पे बात करता कहाँ है भाई? उसको तो राम जी इतने पसंद हैं और कृष्णा जी इतने पसंद हैं कि उसके तो सारे ही टॉपिक रामायण महाभारत मनुस्मृति पे होते हैं। इस्लाम पे बात करता कहाँ है वो? अब आप क्या चाहते हो कि तमाम तर मुल्हिदीन और मुर्तदीन जाकर के उससे रामायण पे और भगवत गीता पे डिबेट करें क्या? चलो हम उस पे भी कर लेंगे डिबेट उससे, डंगर से। नहीं। लेकिन उस डंगर को कहो कि अपनी स्टीम से ऐलान करें भगवत गीता वर्सेस कुरान पर मैं डिबेट करने को तैयार हूं। इनके पिछवाड़े में जिसके दम है और जिसने इनके बाप ने चैलेंज फेंका था सालों पहले, आ जाए डिबेट कर ले। आज तक साला आया नहीं, मुड़ करके अपने दमड़े से बाहर नहीं निकलता है। ये कबूतर आकर के इधर कबूतरबाजी करते, इससे डिबेट करो उससे करो। अबे लाओ ना उनको डंगरों को, है किधर? अपने खुडले से बाहर निकलते क्यों नहीं? बाहर तो लाओ। वही चीज, मैंने भी भगवत गीता पढ़ी। इसमें भगवत गीता बहुत अलग किताब है। बाकी रिलीजियस बुक्स हैं वो बताती हैं शादी ऐसे करो वगैरह वगैरह, आप ये ऐसे खाओ, ये प्रे करो। मतलब बहुत बेसिक चीजों पर डील करती हैं। उसका एकदम मूड ही अलग है। मुझे नहीं लगता इन लोगों ने किताबें सब पढ़ी भी होंगी जिंदगी में और और ये इस पे मुताला सिचुएशनल करते हैं। है, मुझे जैसा लगा ना, मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, मैंने हाल ही में स्टार्ट ही किया है। मुझे जैसा लगा हाँ कि सिचुएशनल है, मतलब हर सिचुएशन के लिए वो हर एक रूल्स एक जैसे अप्लाई नहीं होंगे। तो ये भी चीज है कि उस बिल्कुल। सिचुएशन के हिसाब से जो दिया गया है, हाँ। अब आज के सिचुएशन के हिसाब से जो जो अप्लाई हो सकते हैं वो करो, और हम्म। जो उस सिचुएशन के लिए था भाई, ये अपने समझ के हाँ। ऊपर बेस्ड है जैसे पूरा, ठीक है। अल्लाह का मुझे एक चीज खराब लगता है, देखिए सर, अल्लाह का मुझे खराब लगता है एक चीज, कि आप बताएं शराब हर कंडीशन में थोड़ी ना हराम हो सकती है। ज्यादातर हो सकती है मैं मानता हूँ, लेकिन 100% कंडीशन में नहीं हो सकती हराम। जैसे आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो ठंडी जगह तो पे सर सियाचिन में शराब काम शराब करते हैं, है भी उनके नहीं लिए ना हलाल होता है। यूनुस भाई, शराब हराम है भी नहीं ना। हाँ हाँ, पियो पियो मगर टुन ना होना। लेकिन ये मानते नहीं। नहीं, वो तो नबी का कॉल है। कुरान हाँ हाँ हाँ। में भी शराब हराम नहीं है। अच्छा, ये चीज मुझे नहीं पता। कोई कोई एक ऐसी आयत नहीं है पूरे कुरान में जो कहती है शराब हराम है, इसको मत पियो। जी एक आयत नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब है अच्छा, किधर तो हराम? इनके अंदर जैसे इतना। जी जी, यूनुस भाई बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो मतलब इतना इनके अंदर कन्विक्शन कहाँ से आता है कि हराम है? मतलब सबसे ज्यादा मुस्लिम इसको ही गलत क्योंकि बोलता है। कुरान ने और बाकी क्योंकि कुरान ने जुए को और शराब को शैतानी अमल कहा है। तो अगर शैतानी अमल की वजह से वो हराम है, तो कुरान तो जादू को भी शैतानी अमल कहता है। लेकिन वही कुरान ये अच्छा। भी कहता है कि जादू जो है हजरत सुलेमान की कौम में कुछ लोगों को फरिश्तों ने सिखाया है, जिनको हमने भेजा था उनको सिखाने के लिए। दोगला भाई। अच्छा सिद्धार्थ भाई, हम तो यहाँ पे जो भी बात करते हैं उस पे रेफरेंस दिखाता है, राइट? हम बिना रेफरेंस के कभी बात नहीं करते। तो जी। जैसे कि मैंने कहा कि हमको जहन्नम में जो है एलिजाबेथ ओल्सन मिलेंगी, जो मेरी सबसे हाँ। फेवरेट है दुनिया में। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ उनकी सूरत जो है मोमिनों को। ये देखिए, ये है मेरी सबसे फेवरेट एलिजाबेथ ओल्सन, जो हमको जहन्नम में मिलेगी। अब बताओ क्या करोगे ऐसा तुम लोग? सिद्धार्थ भाई, हम्म। भाई भाई मैं और बहुत साहब बड़ा इनको फैन हूँ पता है क्या भाई। मिलेगा? इनको वो लड़कियां मिलेंगी जिनके 16 16 18 18 बच्चे हैं, उनमें अरे जान भी नहीं बची होगी। अरे भाई, इनसे बात करने के लिए मेरे को अगर 10 वक्त नमाज पढ़ना पड़े ना भाई, मैं पढ़ लूंगा भाई 40 साल तक भाई, बस बात करने को मिल जाए इनसे भाई। मैं भाई रात को सपने में देखता हूँ इनको भाई, मेरे बहुत फेवरेट है मेरी। मुमताज बैग दहलवी भी वहीं मिलेगी।
बेगम मुमताज दहलवी। मिलने से मतलब हमारे साथ मुलाकात की बात, मोमिनों का तो ब्रेन कहीं और चला जाता है जन्नत जहन्नम सुनते ही। हम मुलाकात की बात कर रहे हैं, देखो ठीक है, हम एक बार क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। नहीं, जी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ आपको पता है? जी बेगम मुमताज दहलवी कौन है? जी। नहीं नहीं, हाय बताइए। हाय हाय हाय। आप दिखाता हूँ आपको, जिसको कहा गया है असल असल रियल ब्यूटी भाई साहब उस जमाने में। ये है भाई साहब रियल ब्यूटी, और इनका नाम है मुमताज जहां, बेगम मुमताज जहां दहलवी, यानी कि मधुबाला। जी 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 जी। ये भी हमको उधर ही मिलेगी भाई, और मिलेंगे जहन्नम में ही आपको बातचीत जहन्नम में करने के लिए। मिलेंगे, उधर ही मुलाकात होगी। हमारी मोहतरमा भी साथ होगी वहां पर, हमारी बेगम, हमारी बीवी, वो भी होंगी, और हम साथ बैठ करके चाय पियेंगे। अच्छा। समीर भाई एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ आपसे, बस छोटा सा। जी। मैं ये सोचता हूँ कि जो एक्चुअल में शहीद होते हैं, जिनको हम लोग वीर गति बोलते हैं, तो उनको लड़कियां क्या चाहिए होती हैं? मुझे नहीं लगता कि वो, अगर जैसे हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो तो अगर हम उनके बारे में बोलते हैं ना कि उनको हूरें मिलेंगी, तो ये उनकी शान में गुस्ताखी होगी, उनकी बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट होगी। बिल्कुल मुझे ये लगता बिल्कुल। है यार, इनको लड़कियां चाहिए मरने के बाद। यार ये मुझे सबसे बेकार कॉन्सेप्ट लगता है, इसीलिए मैं जन्नत पे बिलीव नहीं करता इनकी। और इसी वजह से मुझे जहन्नुम का डर नहीं, क्योंकि जब जन्नत ही नहीं तो जहन्नुम कैसे होगी? एक बात देखो यूनुस भाई, कि जो लोग रहते थे जो है रेगिस्तान में, जिनके पास एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं था, पूरा दुनिया ऑलरेडी तरक्की कर रही थी, ठीक है, आप इंडिया के तरफ देखो, या फिर जो ग्रीस है उधर देखो, या फिर जो इजिप्ट है उधर देखो, पूरा दुनिया तरक्की कर रही थी टेक्नोलॉजी में, साइंस में। ये क्या कर रहे थे? हाँ टाइम पास करने के लिए क्या करना है, बस दिन रात सेक्स, दिन रात सेक्स, बस टाइम पास। रेगिस्तान हाँ में क्या मिलता है भाई? तो इनका टाइम पास का सोर्स ही था सेक्स, पता है आपको ये भाई, यूनुस भाई? बिल्कुल। तो एक इसी मुसलमान वजह तो से। आके बोल रहा था ना, वहां गर्मियां बहुत होती थी इसलिए वो लोग सेक्स करते थे। इनके सर, इनके लॉजिक के हिसाब से जो राजपूत हुए ना राजस्थान वाले, मेवाड़ वाले इलाके में, हम वो जो हमारे महाराणा प्रताप हुए, उन वो भाई वो सब लोग तो लड़ जाते थे उनको। डेड बॉडी को भी मतलब ये लोग करते थे, तो वो जौहर प्रथा वगैरह करते थे। मतलब वहां तो लड़कियों की इतना इज्जत थी, और इनके अकॉर्डिंग लॉजिक्स देखा जाए तो जहां गर्मी होती है वहां बस सेक्स करते रहो। मतलब क्या एग्जैक्टली। यार इनका लॉजिक होता है, समझ में नहीं आता। प्रिय ने प्रिय ने सेट ही कह रहे वहां भी चाय बक, अरे वहां तो चाय और अच्छी बनेगी, क्योंकि आग ढूंढने जाना ही नहीं पड़ेगा, चारों तरफ आग ही आग होगी, वहीं पतीला रख के वहीं बनाएंगे यार, वहीं पियेंगे। बोल रहे वहां भी आतिफ चाहिए। आतिफ एहसान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, हो सकता है जहन्नम की थोड़ी बहुत आग लेकर के आए हैं। जी आतिफ साहब, इस्तकबाल है आपका, सर अनम्यूट करें। आमिर, तो मुझे जी सर। तुमसे बात करनी है, आवाज आ रही है? अच्छा, मेरे से करनी है, बताओ। चले मैं म्यूट करता हूँ। हाँ, अच्छा मृत्यु भाई, आप बात करें आतिफ साहब से जी। पर मैं ना बहुत लॉन्ग बात नहीं करता, शॉर्ट शॉर्ट बात करता हूँ, ठीक है, छोटी छोटी बात शॉर्ट करता शॉर्ट ही हूँ। करना है, तुम मेरी बीवी थोड़ी हो लॉन्ग करूंगा। हाँ वही शॉर्ट तो शॉर्ट है ही ना। करूंगा अच्छा, तुमसे। मैं पूछ रहा हूँ कि अल्लाह सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा ताकतवर, क्या हुआ आंसर दो? क्या अल्लाह सबसे ज्यादा ताकतवर है? बात देख रहे सुनो, हो? इधर क्या उधर की अल्लाह बातें नहीं सबसे करो। ज्यादा ताकतवर है? पा 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 क्या पा 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 पा। क्या अल्लाह ये, सबसे ज्यादा ताकतवर है? ये वैसे भी कुछ दिन का मेहमान है समीर। सिद्धार्थ भाई, आपको तो मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका छेद इतना बड़ा कर दिया है मदरसों के टीचर ने, कि इसके पीछे से हवा जाती है और मुंह से निकल जाता है। सिद्धार्थ भाई, पसंद करोगे ऐसे इंसान के साथ जाना? सिद्धार्थ भाई आप बताओ सच में। बंगाली तमीज से बात करो, बंगाली। अच्छा अच्छा, तुम गाली से बात करोगे? तुम बोल रहे हो कि तुम्हें मरवानी है? हमसे भी तो भाई किसी पूछो कि भाई। रीजन को मत यार गाली हरकतें दो, ऐसी है किसी तुम्हारी। रीजन को मत गाली दो यार, वो अरे अपने देश अरे का अरे, हिस्सा है। देने दो ना यूनुस भाई, देने दो ना, उसको लगता है कि ये सुन के हमें बुरा लगता है, नहीं लगता भाई, दो ना भाई। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम फटे हुए मतलब कपड़े नहीं भाई यूज करते भाई। तुम्हारा जो फाड़ दिया पता है चलेगा मौलवियों तुम्हें। ने। अरे सुनो ना, मदरसे में जो तुम लोगों का पीछे से मार के जो फाड़ रखा है तुम लोगों का, तो तुम्हारा पीछे से हवा जाता है और मुंह से निकलता होगा ना? तो भाई बंगाली ये अपनी आदत मां तो नहीं हमसे चढ़ाओ, नहीं सही से होगा। बात करो। सही से बात अरे करो भाई, तमीज। अरे मरवानी तो तुमको थी सिद्धार्थ भाई से ना। अगर भाई सही से बात तुम करोगे तो हम भी करेंगे। अगर तुमको मारने मरवाने की बात होगी तो भाई हम फटे हुए चीजों नहीं मरवाते। तुम्हारे पंचर वाले जो भाई लोग हैं उनसे जाके सिलवा लो पहले, फिर हम सोच के बताएंगे। क्या बोलते हो सिद्धार्थ भाई? सिद्धार्थ भाई, हो क्या, पानी लाने चले गए? ठीक है चलो। अच्छा आतिफ भाई, क्या बोल रहे हो, मारने मरवाने की बात करनी है तो मैं भाई पंचर वाले भेजता हूँ, दो तीन मुसलमान, वो पहले सील देंगे। क्योंकि भाई तुम्हारा तो हवा जाता है पीछे से, मुंह से निकलता है, तो भाई वैसे तो चीजें हम लोग यूज नहीं करते भाई।
बताओ। ऐसी बातें नहीं करो, ऐसी बातें नहीं करो, फिर मेरा भी शुरू मुंह किसने खुलेगा, किया था? तमीज से बात करो। अरे शुरू किसने किया? शुरू किसने किया? हरकतें आवाजें ऐसे निकाल रहे हो तुम लोग साइड से बैठ के, इस तरह थोड़ी होता है। शुरू शुरू किसने किया बताओ? शुरू किसने किया? छोड़ो, टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि क्या अल्लाह सबसे ज्यादा ताकतवर है? तुम्हारा अल्लाह, मैं ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं अल्लाह कुछ भी कर सकता है? वो तुम्हारे ऊपर है ना, फ्री विल पे हो तुम जो नहीं करो। नहीं, मैं अरे फ्री विल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो सब नहीं बोल रहा हूँ कि अल्लाह करवाता है नहीं करवाता है। अल्लाह के हाथ में ताकत है, अल्लाह कुछ भी कर सकता है। चैलेंज दोगे तुम मुझे? हाँ हम्म। हाँ हाँ। तो मैं तुमको बैक स्टेज में रख के 1 से 10 तक गिनूंगा, ठीक है? और तुम अल्लाह, चलो 20 तक गिनता हूँ। 20 सेकंड का टाइम, चलो 30 सेकंड दे देता हूँ, 30 सेकंड का टाइम। कोई इस लॉजिक तीस वाली बात सेकंड में, करो, कोई अरे कोई सुनो ना, लॉजिक सुनो वाली ना। बात करो, ये ऐसी बातें नहीं करो। अच्छा 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 अच्छा, ये इलॉजिकल बात हो गई। अल्लाह सबसे ताकतवर है तो तुमको बैक स्टेज में करूँ तो अल्लाह तुमको स्टेज में नहीं ला सकते? तुम ये गाय बोल का रहे हो अल्लाह पेशाब के क्यों? ताकत नहीं है? अल्लाह का ताकत नहीं है? अच्छा सिद्धार्थ भाई आ गए। सिद्धार्थ भाई मैं क्या पूछ रहा था नॉर्मल आपसे? नॉर्मल सवाल पूछ लो, कोई बात नहीं, नॉर्मल सवाल पूछता। अच्छा आतिफ भाई एक बात बताओ, अगर अल्लाह सबसे ज्यादा ताकतवर है तो क्या अल्लाह जो है वो अपने जैसा दूसरा अल्लाह बना सकता है? तुम्हारे रसूल अल्लाह ने तुमको यही तुम्हारे तुम्हारे लिए रसूल पूछ अल्लाह ने लो। तुमको यही सिखाया है ना, ठोकना पीटना मरना हम्म। मराना, यही सिखाया है ना। वैसे भी मेहमान उस वही महीने जो का तुमने था। सिखा है अपने रसूल से वही तुम आगे कन्वे करते हो। इस हजरत महीने के आयशा के मेहमान साथ, वैसे भी। अच्छा हजरत आयशा आयशा का हार एक बार और खो जाए और मैं ढूंढने जाऊंगा इस बार, मंजूर है तुम्हें? वैसे भी इस महीने तुम्हारी वाली है, तुम बीवी मुझे। अबे इस महीने और उस महीने क्या करता है, क्या करता है? ये कोई हराम महीने है जिनके गुजरने के बाद, जिसके गुजरने के बाद तू जंग करेगा? इसी हराम महीने महीने इसी है क्या महीने ये महीने और वो महीने करता है? अच्छा इसी इसका अल्लाह भी महीने यही कहता है कि ये महीने गुजरने के बाद ऐसा करो, और ये भी यही कहता है ये महीने के बाद ये हो। हाँ, तो साहब वो वैसे भी महीने आ रहे तुम्हारी ना महीने तेरे पास। रमजान का है क्या? वैसे भी तुम्हारी है समीर, मेहमान अच्छा हो तुम आतिफ वैसे भी। तेरे को महीने आ रहे हैं क्या आतिफ? महीने ये क्या पूछ महीने लिया तुम्हारी भाई? बीवी के हैं। तेरे रसूलुल्लाह की बीवी पे बात कर। वो आयशा हार खो करके हर बार सफान के साथ ढूंढने जाती थी, उस पे क्या ख्याल है तेरा, वो बता। पहला तो तेरा नंबर है, फिर इस बंगाली का नंबर। तेरे जैसों को जो है ना, मैं JHANT में बांध करके जो है ना LOD की मार देता हूँ। पता नहीं कितने बंधे हुए हैं बेटा आज भी। चल तुम्हें पता कैमरा ऑन चलेगा। करके बोल दे, जो बोल रहा है ना तो कैमरा ऑन करके बोल दे, मैं कैमरा ऑन करके इस्लाम बट कबूल कर लूंगा। चल। अगर ये कैमरा ऑन करके ये बात बोल देना, अच्छा मृत्यु भाई अपने चेहरे के साथ जो ये बात बोल रहा है, मैं इसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। दो तो कैमरा खोलो ना भाई, मेरे तरफ से रसूलुल्लाह की 50,000। तालीमात जो है वो ऑन कैमरा बयान करो, चलो। हाँ हाँ, फोन नबी के का अंदर सच्चा तुमसे उम्मत डरता आया हूँ है। क्या मैं? नबी के सुन्नत बता रहा है कि पीछे से मैं मरवाना। तेरे दर पे आया हूँ, भाग गया। भाई, मतलब आते ही सिद्धार्थ भाई घिनौनी गालियां, मतलब जो मदरसे में करते हैं ये लोग, ये भूल नहीं पाए। मदरसे से पास आउट हो गया ना, तो अभी तो हवा जाती है अंदर से, तो ना वो मजा नहीं आता उसको। तो इसको जेन्युइनली कोई मतलब ओरिजिनल हराम चाहिए, इसको चाहिए, समझ रहे हो? वो वाला लगा दो सिद्धार्थ भाई एक बार प्लीज, वो इनको वीडियो एक 33 बार की लगा दो। 50 इनको आपकी फिंगर टिप्स पे अरे रहती है। अरे सर, इच्छा मृत्यु भाई, क्या ही बोलूं मैं अभी। मुझे दिख नहीं रहा कुछ, 1 सेकंड मैं जरा ढूंढूं किधर है, क्या चक्कर है, किधर कर रखा है इन्होंने। सिस्टम सारा बिगाड़ दिया है, सिस्टम फाड़ देंगे। सिस्टम फाड़ देंगे बोल सकते हैं। वो यार भाई सारी क्या वीडियो पता नहीं लेवल किधर है, है। वीडियो नहीं नजर आ रही किधर है। अरे वो यूट्यूब से निकालता हूँ ना मैं, रुक जाओ। स्ट्रीम यार्ड में से लगता है किसी ने ना बहुत सारी वीडियोस डिलीट कर दी है। एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपना इंटरव्यू 4-5 बार अपलोड किया, पता नहीं कौन बार बार डिलीट कर देता है। 2-3 लोगों के पास एक्सेस है, पता नहीं कौन डिलीट करता है। प्रेम भाई जरा देखो यार इसको ना, बहुत सारी वीडियोस वगैरह जो भी अपलोड करते हैं ना वो डिलीट हो जाती है। आ गया लानती बगैरता आ गया लानतिया बगैरतिया। इसको चलाओ इसको चलाओ कौन इसके लिए इसको चलाओ। कौन चाहिए? मतलब हाँ, इस बंदे को ट्रिब्यूट एक्चुअली टू किसकी? ट्रिब्यूट दे दो पहले, ट्रिब्यूट टू आतिफ एहसान, प्योर उम्मती ऑफ मोहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं, ट्रिब्यूट टू आतिफ आतिफ एहसान
जिसको ढूंढने आया था, किसको ढूंढने आया था, उसको पिछवाड़े में कौन देगा उसके लिए। जी सिद्धार्थ भाई, तो लगाते हैं। आतिफ एहसान किसको चाहिए? बकवास बंद कर कुत्तिया हराम। फिर से सिद्धार्थ भाई देखो, एक मजा देखो। अच्छा इमाम साहब, मैं क्या पूछ रहा था कि आतिफ एहसान आपको याद कर रहा था, तो आप जाओगे आतिफ एहसान के पास? बकवास बंद कर कुत्तिया हराम दिया खनजीरा लांतिया दलिया बगैरता जानमन हराम दिया प्योर हराम दिया ओरिजिनल हराम दिया। भाई ओरिजिनल हराम दिया। ये ओरिजिनल देखो, तो ओरिजिनल हराम बोलेंगे ना तो इसका भी आता है ओरिजिनल नहीं, क्या? ना ना यार, तो देखो आप ओरिजिनल प्रोनाउंस बिगाड़ रहे हो, प्रोनाउंसिएशन मत बिगाड़ो। ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल, ओरिजिनल हराम दिया। ओरिजिनल ओरिजिनल। अच्छा ये क्या बोलता है, देखते हैं। Basically speaking, we've answered this before. Perfumes that have alcohol are totally prohibited to drink. Duh, Sheikh, who would drink it? You tell me. Applying it externally is totally permissible. मतलब कोई सेंस है भाई इस बात की? मैं देखो फिर से एक बात देखो। Basically speaking, we've answered this before. Perfumes that have alcohol are totally prohibited to drink. Duh, Sheikh, who would drink it? You tell me. Applying it externally is totally ये परफ्यूम ड्रिंक करके आके ही बात कर रहा था लग रहा है। ओ भाई कैसे पर लोग भाई हैं। मेरे भाई, भाई सस्ते नशे कौन करता है, पीता कौन है भाई? भाई परफ्यूम तो भाई महंगे नशे हो गए भाई इसके। नहीं वैसे महंगे नशे, हाँ राइट यार, महंगे नशे होंगे भाई। महंगे नशे। भाई ये तो भाई पेट्रोल वगैरह सूंघते होंगे कहीं पे। नहीं, पेट्रोल भी महंगा हो गया ये क्या? देखो देसी जॉनसन साहब ने लिखा ओरिजिनल हराम दिया। वैसे ओरिजिनल। अगर डब्ल्यू की जगह वी लगा देते हैं ना, और ए की जगह आई लगा देते, हाँ तब बनता असली ट्रिब्यूट, ओरिजिनल हराम दिया। पर ये वर्जिन नहीं था ना, इसका तो हवा पास हो जाता है सीधा, तो ऐसी बड़ी है भाई जो आया था। अरे ये समझे नहीं यार, ये वर्जन नहीं है, इसकी वालिदा मोहतरम वर्जन थी जब ये पैदा हुआ, ओरिजिनल हराम दिया। अच्छा सही है भाई। और वर्जन का मतलब समझते हैं ना आप, इस्लाम में वर्जन कौन होता है? बिल्कुल जिसकी शादी ना हुई हो। तो भाई हाँ? क्या लॉजिक। हाँ, जिसकी शादी ना हुई हो इस्लाम के मुताबिक वो वर्जिन है, चाहे उसने 1000 बार फोर्निकेशन किया हो। शादी या निकाह, मतलब इनमें से कौन सा वर्ड लगेगा? हाँ, वो निकाह ना किया हो वो अच्छा। वर्जिन है, चाहे 50 बार एडल्ट्री कर ले, डजंट मैटर। तो इसकी वालिदा मोहतरम जो थी वो वर्जिन थी जब ये पैदा हुआ, यानी कि शादी नहीं हुई थी। हाँ भाई मतलब मतलब पियर नबी का उम्मत आया था, मतलब एकदम इस्लाम को ऐसे लोग कभी कभी आने भी चाहिए सिद्धार्थ भाई। पता है पहले मैं परेशान होता था, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि ऐसे लोग आएंगे तो एक्चुअल इस्लाम का जो रियल फेस है ना, ये होगा सिद्धार्थ भाई। पता है आपको एक्चुअल इस्लाम का रियल फेस, तो ये लोग आने चाहिए कभी कभी, लोगों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअल इस्लाम है क्या चीज। ये देखिए इसी डंगर की है, असीम अल हकीम की, देखो क्या बता रहा है, सुनिए जरा। and they can graphically describe what they had seen, or who has sort of called in Islam as a virgin. So a man or a woman who has not married in their life, they're considered to be virgins. Even if they committed adultery or fornication many times, still they're still classified as virgin, because सुन लिया सर आपने, मैं तो नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा सर, ये कह रहा है, ये डंगर कह रहा है कि जिस आदमी ने और जिस औरत ने शादी नहीं की है वो वर्जिन है, चाहे वो मेनी टाइम्स एडल्ट्री और फोर्निकेशन कर ले। तो ये ऐसे ही किसी एडल्ट्री और फोर्निकेशन के नतीजे में पैदा हो गया, बट इसकी वालिदा मोहतरम वर्जिन थी जब ये पैदा हुआ। so a man or a woman who has not married in their life, they're considered to be virgins. Even if they committed adultery or fornication many times, still they're still classified as virgin, because in Islam we have virgin and we have thayyib. A thayyib जी
ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, इनकी बात मैं ये अप्रिशिएट करूंगा। ये जलेबी नहीं देते हैं। 9 की 29 इनने एज इट इज बताई थी। इनने कोई जलेबी वो सूर्य उदय भी है उसकी ट्रीटी टूट गई, ऐसा कुछ उनने बकवास नहीं करा था। सीधे बोला ये होगा। और ये लोग माँ बहन की गाली देते हैं। बस ये वही चीज आप खुद आप जानते हैं, सूरह आजाब की आयत 50-33 की 50 है। मतलब भाई वो रसूल अल्लाह इनके बस अपना फायदे के लिए रिलीजन बना है, मेरे को लगता है। वो सब लड़कियों को तो अपने ऊपर हराम कर लिए अपनी। मैं मरूंगा तो मेरी लड़कियों को मत छूना, लेकिन मुझे सब दे दो। रजिया, आज तो तू गुंडों में फंस गई रजिया। मैंने तो भाई तुम्हारे साथ डिबेट करनी है रजिया। तुम तशरीफ ले आओ, ले जाना तशरीफ। तुम्हारी तशरीफ रखूंगा नहीं मैं, वापस ले जाना जो लेकर के आओगे, मगर तशरीफ लेकर के आओ। डिबेट का भी तो देखो ये किससे, ये शायद आपने कुछ बहुत टाइम के बाद देखा होगा आपने। अच्छा मृत्यु भाई ऐसा, लेकिन ऐसा पहले से मुझे दिया गया आर्गुमेंट कि भाई एंड्रयू टेट के साथ बिजनेस करो, तो वो सॉरी डिबेट करो। मैंने कहा जो रसूलुल्लाह के साथ बिजनेस कर सकता है उसके साथ मैं डिबेट कर सकता हूँ। ये बात तो सही है। रसूलुल्लाह वाला ही तो बिजनेस है एंड्रयू टेट का। बिजनेस क्या करता है? वही तो बिजनेस करता है जो रसूलुल्लाह क्या करते थे। तो भाई रसूलुल्लाह का उम्मती रसूलुल्लाह के जैसा ही तो हो सकता है। तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है कि इस आदमी ने इस्लाम कबूल किया? जब बिजनेस ही सेम है दोनों का, तो टीम भी एक ही होनी चाहिए ना। बिल्कुल। सच्ची में वही काम करता है। अरे फेमस है एंड्रयू टेट यार, उसके ऊपर 2-3 मुकदमे दर्ज हैं यूएस में। तब जाकर के तो उसने ये सब चीजों से जान छुड़ाने के लिए इस्लाम कबूल करने का ड्रामा किया था। लड़कियों को बेचा करता था ये, डार्क वेब पे जो है लड़कियों को बेचा करता है ये हरामी। और मोहम्मद जैसा ही वाह, मिसोजिनिस्ट भी है ये बंदा, पता है सुनना आपको? ये मोहम्मद जैसा ही जो सुनना है मतलब जो है औरतों का विरोधी है ये। मतलब मर्द हमेशा सही, औरतें हमेशा गलत। मोहम्मद जैसी कैरेक्टरिस्टिक है इसके। अल्फा मेल बुलाता है अपने आप को। घटिया आदमी साला। भाई इनका यही समझ में नहीं आता है, दिन भर लड़कियों के पास रहते हैं और फिर लड़कियों को ही ये लोग जहन्नुमी बोलते हैं कि यार वो लोग शैतान की शकल में आती मुझे गुमराह कर देती हैं, और भाग के दौड़ के जाते हैं वो लोग किसी लड़की को देख जाते बीवी के पास। कैसे लोग हैं यार ये लोग। बेस्ट रोल मॉडल उसवतुन हसना। इनके लिए तो मोदी जी का वो डायलॉग है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इस सज्जन को। हाँ भाई मोमिनो, क्या हुआ? सिट्टी पिट्टी गुम, खत्म जज्बा ईमानी फिनिश हो गया, खत्म हो गया, लुट गया ईमान। बीच मोहल्ले हैं, हम लुट गए भैया के तेरी स्ट्रीम पे। मोमिन गाना गा रहे हैं। मिस्टर साइंस आए हैं, देखते हैं कौन है ये भाई। मिस्टर साइंस सिद्धार्थ भाई, वेरीफाई कर लिया जाए। एक सेकेंड ले लूं ऊपर सिद्धार्थ भाई। जी जी ऐड करें। मिस्टर साइंस आपका ऐड किया गया, बताइए। हेलो हेलो समीर भाई, कैसे हैं? जी हम ठीक है सर। आप मोमिन है, मुस्लिम है? जी, आपकी स्ट्रीम में आता तो रहता हूँ मैं अक्सर। हाँ सर आते रहते होंगे, लेकिन नाम शायद फिर आपका दूसरा रहता होगा। ये नाम से तो आप शायद अब पहली बार आए हैं। बिल्कुल चेंज करके आया हूँ सर। और आप जी तो सुनाएं? मोमिन हैं सर आप? हाँ, आपने फूल भिजवाए तो फिर अच्छा, मतलब एक्स मुस्लिम। ठीक वो है, प्रेम भाई, जबरदस्त। प्रेम भाई, जी प्रेम भाई की स्ट्रीम में आया था ना, फिर आपसे बात हुई थी वो लास्ट जी में। जी आप हमको कोई मोमिन आया, कोई दाढ़ी दान तो वाला, फिर जी आपने मेरी रिस्पेक्ट की थी, मैंने आपकी की थी। पहचान लिया। जी सर, कहिए कहिए सर, क्या कहना चाहते हैं? मैं याद नहीं आ रहा है मुझे। कोई बात नहीं, आप रखिए अपनी बात। अगर आप एक्स मुस्लिम हैं तो रखिए बात, रखिए। वो सुनता रहता हूँ, बस अपना ख्याल रखिएगा भाई बेटा। मैं आप मेरे बेटे के बराबर हैं आप। जी थैंक यू सो मच सर। मैं इसीलिए आता हूँ आपके पास, अपने एहसन भाई के पास, सलीम भाई के पास, साहिल भाई के पास आता रहता हूँ मैं। एडम भाई जबरदस्त। के। तो
कब 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 आप जो है और मुझे इस्लाम तो से निकल गए? बहुत टाइम हो गया सर। अच्छा, क्यों सर, क्या हाँ, वजह थी इस्लाम से निकलने की बहुत आपकी? अडल्टरी थी, फिर बच्चा मैरिज था, बहुत सी वजूहत हैं सर। मैं बोलने बैठूंगा ना तो आधी रात निकल जाएगी सर। कोई बात नहीं सर, आधी रात तक तो स्ट्रीम चलानी भी है, आप बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। बहुत सी बातें आई मेरे पास। हाँ, पहले तो दूसरों से नफरत, दूसरे मजहबों से, ये अच्छी नहीं लगी। दूसरों को कमतर, शरीयत बरिया समझना, ये अच्छी नहीं लगी। स्लेवरी है सर। अच्छा, मैं ना जान पर खेलकर आपको फोन करता हूँ। सारे मेरी तरफ धारीदार दांत वाले हैं, मेरा पूरा घर वो है। अरे तो सर आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए ना, आप ऐसा खतरा क्यों मोल ले रहे हैं? मैं वो आता रहता हूँ, कुछ तो ये जो करना के ये जो मोमेंट के। सिद्धार्थ भाई खतरा ले रहे हैं, इसका जो रीजन मुझे जहां तक फील हो रहा है कि ये धारदार मोमिनों के बीच में रहते रहते इनका जो अंदरूनी हालत है, मतलब इनका जो दिली हालत, मेंटल स्टेट कैसा है, ये भी तो सोचिए सिद्धार्थ भाई। बात करने लायक कोई होंगे नहीं तो और ज्यादा परेशान होंगे। ऐसा कुछ दिक्कत है क्या साइंस भाई? हाँ, हाँ बिल्कुल। यूं समझ लिया अपनों में मैं बेगाना हूँ। समझ सकता हूँ आपकी ये तकलीफ साइंस भाई, बिल्कुल समझ सकता हूँ। मेरी एज भी चलिए पता है आपको, बताई तो थी, मैं मैच्योरिटी में हूँ। याद करें आप, जी। मैंने कहा वो ही फिर समस्याएं भी चल रही हैं। फिर भी अपना सेफ्टी का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा और हमसे बातचीत करते रहिएगा, आपको भी थोड़ा जी, अच्छा फ़ील होगा। जी, जी सिद्धार्थ भाई प्लीज़ आप बात करिए। यही मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप अपनी सेफ्टी का जरूर ख्याल रखिएगा। प्रेम भाई हो गए, आप हो गए, ज़रूर। जितने हमारे पैनलिस्ट हैं। ठीक है साइंस भाई, तो थैंक यू सो मच, आप आए, थैंक आपसे बात हुई और आते रहा कीजिए यू। बीच-बीच में, अगर आपको बात करने का मन करे, हम लोग तो स्ट्रीम करते ही हैं और एक्स मुस्लिम्स को मतलब हमेशा स्वागत है। आप लोग आइए, बात कीजिए, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है साइंस भाई, तो फिर आज के लिए गुड नाइट फिर, ठीक है साइंस भाई? बाय, गुड बाय। ओके, टेक केयर साइंस भाई, गुड नाइट।